नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कृष्ण काव्य की विशेषताएं। कृष्ण काव्य भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भक्ति काल में जो सगुण काव्यधारा थी उसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य मुख्य रूप से लिखे गए। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। राम भगत कवियों ने राम का गुणगान किया है और कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को अपने काव्य का आधार बनाकर काव्यों की रचना की है। तो आज हम इसी क्रम में कृष्ण काव्य की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कृष्ण काव्य के बारे में जानते हैं कि कृष्ण काव्य क्या है, इसके आधार ग्रंथ कौन से हैं और किस प्रकार का काव्य इसमें लिखा गया है, कृष्ण को किस रूप में स्थापित किया गया है। देखिए, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में लिखा गया काव्य कौन सा काव्य कहलाता है? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु के अवतार कृष्ण को ये आधार बनाया है किसका? अपनी उपासना का, अपनी अर्चना का, अपनी आराधना का। और इनके लिए जो काव्य लिखा गया वो कृष्ण भक्ति कालीन काव्यधारा के अंतर्गत आता है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिष्ठापक के रूप में अगर हम किसी को देखते हैं तो वो हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया है। समस्त कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ की अगर बात करें, जैसे हमने रामायण, वाल्मीकि रामायण को राम काव्य का आधार माना था, उसी प्रकार कृष्ण काव्य के लिए श्रीमद् भागवत पुराण नामक ग्रंथ को आधार बनाकर कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य की रचना की है। भारतीय जनमानस में कृष्ण के दो रूप प्रतिष्ठित हैं। कौन कौन से रूप? एक तो लोक रक्षक रूप और दूसरा क्या है? लोक रंजक रूप। देखिए, लोक रक्षक यानी लोगों की रक्षा करने वाले, ये कौन से कृष्ण है जिसका हम वर्णन महाभारत में देखते हैं। महाभारत में जिस कृष्ण का वर्णन किया गया है वो कौन से हैं? लोगों की रक्षा करने वाले हैं। और लोक रंजक यानी लोगों का मनोरंजन करने वाले कृष्ण कौन से हैं? जिसका वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। यानी ये कौन से हैं? लोक रंजक, लोगों का मनोरंजन करने वाले, उनको मन को प्रेम भाव से अभिभूत करने वाले जो कृष्ण है वो कौन से हैं? जो सूरदास ने जिनका चित्रण अपने काव्य में किया है। तो यहाँ पर भारतीय जनमानस में जिस कृष्ण को पूजा जाता है, जिस कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति के भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं, उनके दो रूप मुख्यतः हैं, लोक रक्षक और लोक रंजक। वेरी शॉर्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति कालीन काव्यधारा के या कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण है। तो ये वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से करें। आप यहाँ इस जो मैंने यहाँ पर मैटर डाला है, आप इसको भूमिका में लिख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रमुख कृष्ण काव्य के कवि कौन कौन हैं, किन किन कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है। इन कवियों की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः अष्टछाप के कवि आते हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं वो कृष्ण भक्त कवियों की श्रेणी में सर्वोपरि हैं। यानी अगर जहाँ भी कृष्ण भक्त कवियों का नाम आता है तो उसमें अष्टछाप यानी 8 कवि हैं ये, जिनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने बात करी वल्लभाचार्य ने इस परंपरा का प्रवर्तन किया और इसके साथ साथ वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, इन्होंने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 ही शिष्य विट्ठलनाथ के थे। इन 8 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। और किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? वो विट्ठलनाथ ने की थी। और ये कब की थी? 1565 ईस्वी में। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई? 1565 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा की गई। इसके साथ साथ जो अन्य जो अष्टछाप के कवि हैं उसमें सबसे पहले है कुम्भन दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है परमानंद दास, चौथे हैं कृष्णदास, पांचवा है छीत स्वामी, सातवें हैं नंददास और आठवें हैं चतुर्भुज
दास। ये मुख्यतः 8 जो कवि हैं, तो ये जो 8 कवि हैं गोविंद स्वामी तक, ये अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। ये ठाकुर जी के गोवर्धन मंदिर में रहकर उनकी आरती या उनकी पूजा अर्चना या उनके दैनिक जो भी कार्य थे, अष्टछाप यानी 8 कवि, और किस लिए 8 पहर उनकी प्रार्थना के लिए या उनके कार्यों के लिए गोवर्धन मंदिर में रहा करते थे। और सबके अलग अलग कार्य थे। कोई गाया अच्छी तरह से करता था, यानी किसी को गायन का कार्य मिला हुआ था, किसी को पूजा का कार्य मिला हुआ था, किसी को जो कृष्ण जी हैं उनकी संध्या आरती का काम मिला हुआ था, यानी सबका अलग अलग काम बटा हुआ था। और 8 पहर की पूजा इन्हीं अष्टछाप के कवियों के द्वारा की जाती थी। इसके साथ साथ जो रसखान है, ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति का ऐसा आगार इन्होंने प्रस्तुत किया या ऐसे भाव इन्होंने व्यक्त किए हिंदी काव्य धारा में कि संपूर्ण जो हिंदी जगत के कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया। मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण के इतने करीब ये अपने आप को रखते हैं, या कृष्ण की ऐसी भक्ति इन्होंने की है कि जो भारतेंदु जी हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे मुस्लिम कवि पर मैं करोड़ों हिंदुओं को भी न्योछावर कर सकता हूँ। उसके बाद मीराबाई का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। मीराबाई जो कि स्वयं कृष्ण में है, ये तो अपने आप को समर्पित करती हैं, अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस समय समाज की परिस्थितियों का सामना करते हुए एक स्त्री, वो भी विधवा स्त्री और वो भी राजपूत परिवार में होकर किस प्रकार संतों की संगति में जाना, मंदिरों में जाना, भजन कीर्तन करना, कितने विरोध का सामना इनको करना पड़ा होगा। लेकिन ऐसे समय में भी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ये कहती हैं कि कृष्ण मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगी, कृष्ण मुझे जो देंगे वो मैं खाऊंगी, कृष्ण मुझे जो देंगे वो मैं पहनूंगी। इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति किसी अन्य के द्वारा हो पाना शायद संभव नहीं था। तो इनका भी एक विशेष स्थान है कृष्ण भक्ति काव्यधारा में। विद्यापति का नाम कृष्ण काव्य भक्ति में विशेष रूप से लिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में कृष्ण काव्य परंपरा का प्रारंभ सबसे पहले विद्यापति ने ही किया था। यानी हिंदी में अगर किसी ने कृष्ण काव्य परंपरा का प्रारंभ किया तो वो कौन थे? वो विद्यापति थे। तो इस प्रकार ये प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। आप इनके बारे में चाहें तो थोड़ा थोड़ा विस्तार से लिख सकते हैं, नहीं तो जिस प्रकार दो दो एक एक पंक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ वो आप इनके साथ जोड़कर ये प्रश्न तैयार करेंगे। अब बात करते हैं कृष्णकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं की। यानी कृष्ण काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है कृष्ण लीला गान, यानी कृष्ण की लीलाओं का गान करना। और ये गान कैसे किया? ये हृदय से निकला हुआ गान है जिसमें अखंड आनंद की प्राप्ति अनुभव की जा सकती है। और ये गान किसका है? लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का गान है, जो कि कृष्ण कौन से कृष्ण है? लोगों को आनंद देने वाले, लोगों को सुख देने वाले कृष्ण का गान इन्होंने किया है। इन लीलाओं में कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं भी है, सख्य रूप में भी लीलाएं हैं। इसके साथ साथ माधुर्य भाव से परिपूर्ण लीलाओं का भी गान किया है। यानी वात्सल्य है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है और इसके साथ साथ माधुर्य भाव, इन सभी भावों से परिपूर्ण लीलाओं का गान भक्तों ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। उसके बाद है भक्ति भावना। देखिए कृष्ण की जो भक्ति भाव है इसका मूल आधार ग्रंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कौन सा ग्रंथ था बता चुकी हूँ मैं, वो ग्रंथ था श्रीमद् भागवत पुराण। इसी को आधार बनाकर इस भक्ति परंपरा का प्रवर्तन किया गया या इस भक्ति भावना को आगे बढ़ाया गया। इसमें जो भक्ति है वो रागानुगा राग की भक्ति की प्रमुखता है। इसके साथ साथ नवधा भक्ति भी इसमें है। नवधा भक्ति जो 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। वैसे कृष्ण भक्ति से संबंधित जो संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में विशेष रूप से माधुर्य भाव की भक्ति को महत्व दिया गया है। लेकिन जब सूरदास की बात आती है तो ये भाव पिछड़ जाता है, क्योंकि सूरदास ने वात्सल्य भाव को इतना अधिक अपने इसके भक्ति के माध्यम से इतना अधिक प्रोत्साहित किया, क्योंकि वल्लभाचार्य ने जब सूरदास से भेंट की या सूरदास से मिले तब सूरदास दास्य भाव की भक्ति का गान किया करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य के समझाने पर सूरदास ने वात्सल्य भाव की भक्ति का प्रवर्तन किया और वात्सल्य भाव से परिपूर्ण पदों की रचना की। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में या अब तक के हिंदी साहित्य में सूरदास
के समान किसी ने भी वात्सल्य भाव से परिपूर्ण पदों का की रचना अभी तक नहीं हुई है। यानी सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। और ये किसकी प्रेरणा से हुआ? वल्लभाचार्य की प्रेरणा से। वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रेरित करते हुए कहा था कि सूर हवे के काहे को घिघियात है, कछु भगवत लीला वर्णन कर। और वो लीला कौन सी थी? बाल रूप लीला। यानी बाल रूप का चित्रण जैसा सूरदास ने किया है, ऐसा अन्य कोई कवि हिंदी साहित्य में आज तक नहीं कर पाया। ऐसा संदेह होता है कि सूरदास शायद अंधे ही नहीं थे, क्यों? वैसे तो ये माना जाता है कि सूरदास अंधे थे, लेकिन जब हम कृष्ण के बाल रूप का सूरदास के द्वारा किया गया वर्णन पढ़ते हैं तो हमें संदेह होता है कि एक बालक की अठखेलियों की, उसकी क्रीड़ाओं का इतना बारीकी से चित्रण तो शायद जिनकी आंखें हैं वो भी नहीं देख पाते, जैसा कि सूरदास ने देख लिया। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवधा भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति भी है, माधुर्य भाव की भक्ति भी प्रधान है, क्योंकि जो कृष्ण है यहाँ पर लोक रंजक के रूप में है, प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति हुई है, तो वो कैसे है? माधुर्य भाव में। लेकिन मुख्य रूप से वात्सल्य भाव की भक्ति ने जो कृष्ण काव्य परंपरा है उसको और ज़्यादा समृद्ध किया है। उसके बाद बात करते हैं भ्रमर गीत वर्णन का। देखिए, कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए लगभग सभी कवियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। भ्रमर गीत का मतलब क्या है? भंवरे के द्वारा गाया हुआ गीत। भ्रमर क्या है? भ्रमर जो है वो प्रतीक है, भंवरा प्रतीक है चंचलता का। एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ जाना भंवरे की प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पर जो कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो अपने वियोग भाव को अभिव्यक्त करने के लिए गोपियों का जो संवाद है वो भ्रमर गीत के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो जब उद्धव को कृष्ण भेजते हैं गोपियों को दर्शन का संदेश देने के लिए, दार्शनिक विचारधारा समझाने के लिए, तब गोपियां उनके साथ जो वाद विवाद करती हैं उसे भ्रमर गीत में संकलित किया है। और ये भ्रमर गीत भी जितना अधिक सूरदास के भ्रमर गीत को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, ऐसा अन्य किसी को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है। तो भ्रमर गीत भी कृष्णकालीन कवियों की एक प्रमुख रचना है, या प्रमुख उनका उद्देश्य रहा भ्रमर गीत को लिखने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने गोपियों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उसके बाद है सामाजिक चित्रण। देखिए, यहाँ पर जो कृष्ण भक्त थे या कृष्ण काव्यधारा के जो कवि थे, वो केवल अपने मनोभावों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज में उस समय जो घटित हो रहा था, उनके आसपास जो घटनाएं हो रही थी, उनका चित्रण भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। क्योंकि जब हमने भक्तिकालीन परिस्थितियों में देखा था कि समाज की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, समाज में छुआछात बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलित था, इसके साथ साथ नारी की दशा अच्छी नहीं थी, यानी समाज में अराजकता थी, अशांति थी। और उसी अराजकता और अशांति को देखते हुए मन को शांत करने वाले भक्ति भावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है, जिससे कि दुखी जन को कोई सहारा मिल पाए, दुखी जन को एक मार्ग मिल पाए, रास्ता मिल पाए, जिससे कि वो अपने मन को शांत कर सके। उसके साथ है प्रकृति चित्रण। देखिए, जहाँ कृष्ण और गोपियों की बात हो वहाँ प्रकृति की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और इन्होंने प्रकृति का विशेष रूप से दो रूपों में वर्णन किया है, एक आलंबन के रूप में और दूसरा उद्दीपन के रूप में। लेकिन इसके साथ साथ मानवीकरण का चित्रण भी, मानवीकरण रूप में भी प्रकृति को देखा जा सकता है। उद्दीपन रूप की बात करें तो जब वियोग वर्णन की अवस्था है या संयोग वर्णन की अवस्था है तो प्रकृति उन भावों को उद्दीप्त करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो मुख्य रूप से, चाहे उसमें यमुना की लहरें हैं, चाहे यमुना के किनारे खड़े वृंदावन हैं के पेड़ हैं, उपवन हैं, या अन्य पशु पक्षी हैं, वो सब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उन मनोभावों को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे सूरदास का जब हम वियोग वर्णन पढ़ते हैं, उसमें जब गोपियाँ बताती हैं, अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करती है कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लागती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। यानी ये वही पुंजे हैं, ये वही पेड़ पौधे लताएं हैं जो कृष्ण के साथ होने पर हमें शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन अब यही उसके विपरीत हो गई है, यानी शीतलता को त्याग दिया है और ये ज्वाला की पुंज बन गई है, जलती हुई अग्नि बन गई है जो हमें जला रही है। तो यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, आलंबन रूप में विशेष रूप से चित्रण किया गया है। उसके बाद बात करते हैं चरित्र चित्रण की। देखिए, चरित्र चित्रण में देखें तो यहाँ पर
अलग अलग पात्रों को इन्होंने लिया है, जैसे राधा को लिया है, इसके साथ साथ कृष्ण है जो परमात्मा है, और कृष्ण के साथ साथ जो गोपियां हैं इनके चरित्र को भी दिखाया है। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या है, जो राधा है ये माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक है। माधुर्य भाव की भक्ति, राधा क्या है, माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक है। इसके साथ साथ जो कृष्ण है ये परमात्मा है, और जो गोपियां हैं वो क्या है, वो जीवात्माएं हैं जो इस संसार में आई हैं अपने परमात्मा से मिलने के लिए, और राधा स्वयं अपने आप में भक्ति की प्रतीक है। तो यहाँ पर जो चरित्र लिए हैं इन्होंने ये प्रतीकात्मक रूप से लिए हैं, जिससे कि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया जा सके। मुख्य तौर पर जो विशेषता है वो है मौलिक उद्भावना। देखिए, इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को अपने लेखन का आधार ज़रूर बनाया, लेकिन अपने जो भाव हैं वो इन्होंने मौलिक रखे। मौलिकता कैसे इसमें दिखाई देती है, देखिए जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें जो कृष्ण है वो अलौकिक है, परम ब्रह्म है, लेकिन जो कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण हैं ये रसिया रूप में इन्होंने दिखाया है, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा नहीं है। फिर राधा के पात्र की अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम का कोई पात्र है ही नहीं, यानी राधा नहीं है भागवत पुराण में। ये इन कृष्ण भक्त कवियों की कल्पना है कि राधा है जो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, कृष्ण की प्रेमिका है राधा। जो भागवत पुराण है इसमें उसमें किसी गोपी का जिक्र ज़रूर है, लेकिन वो राधा है ऐसा निश्चित नहीं है। इसके साथ साथ जो इन कृष्ण भक्तों की जो गोपियां हैं, इनके काव्य में जिन गोपियों का वर्णन किया गया है वो केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, जबकि जो भागवत पुराण की गोपियां हैं वो कृष्ण के ना होने पर अपना समय बलराम के साथ भी बिताने में संकोच नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौलिकता लिए हुए हैं अपने आप में, यानी इन कवियों ने भागवत पुराण को आधार ज़रूर बनाया, लेकिन सारी चीज़ें वहीं से लेकर वर्णन नहीं किया, बल्कि अपनी मौलिक विचारों को भी इसमें शामिल किया है। जो विचार हैं, जो कल्पना है, उसका समावेश भी किया है। मौलिक यानी स्वयं की, अपने आप के विचार, खुद की कल्पना, उसका यहाँ पर समावेश किया है। इसके बाद छंद और अलंकारों की अगर बात करें तो इन्होंने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिन छंद और अलंकारों का प्रयोग किया है वो स्वाभाविक रूप से इनमें आ गए हैं, और इसी कारण इनका काव्य बहुत ही सजीव बन पड़ा है। ये इनका काव्य इतना सुंदर, मन को छूने वाला बन पड़ा है। यहाँ पर इन्होंने गीति पदों का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ चौपाई, चौबोला, सार और सरसी छंद का विशेष रूप से प्रयोग किया है। और अगर अलंकारों की दृष्टि से देखें तो रूपक अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत है, यानी कोई भी अलंकार और कोई भी छंद इनसे अछूता नहीं रहा। विशेष रूप से क्योंकि इन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए ये काव्य की रचना नहीं की, बल्कि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। सूरदास की अगर हम बात करें, मीराबाई की अगर बात करें, रसखान की अगर बात करें, तो ये कहीं भी अपने आप को पंडित सिद्ध करने पर नहीं है, ये अपने आप को भक्त सिद्ध कर रहे हैं, ये अपने आप को अपने आराध्य का दास सिद्ध कर रहे हैं, उसके चरणों में अपना स्थान चाहते हैं। तो इस ऐसे में इन्होंने कहीं पर भी छंदों, अलंकारों, भाषा, इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जो कुछ भी रचना है वो स्वाभाविक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम रस की बात भी कर सकते हैं, रस का पॉइंट भी बना सकते हैं। रस की अगर मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ मूल जो रस है वो कौन सा है, भक्ति रस है। इसके साथ साथ जो वात्सल्य रस है, श्रृंगार और शांत रस भी आया है। और श्रृंगार रस की अगर बात करें तो ये तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रृंगार तो गोपियों में, कृष्ण में और राधा के भावों को अभिव्यक्त करने में प्रमुख भूमिका यही निभाता है। और श्रृंगार के दोनों पक्ष, चाहे वो संयोग पक्ष है या वो वियोग पक्ष है, दोनों पक्ष का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है कृष्ण काव्य धारा में। इसके बाद बात करते हैं भाषा की। भाषा की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर इनकी भाषा कौन सी है, कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए कवियों की मुख्य भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अन्य भाषा के शब्दों का समावेश भी इन्होंने किया है। जैसे मीरा की अगर बात करें तो मीरा की जो भाषा है उसमें राजस्थानी शब्दों का समावेश है। क्यों? क्योंकि वो राजपूताना से जुड़ी हुई थी, उनकी जो खुद की मातृभाषा थी उसके शब्दों का इन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। तो इस तरह से जो सूरदास है वो अपने ब्रज भाषा से जुड़े थे, यानी ब्रज भाषा में उन्होंने अपने भावों को भी व्यक्त किया है। तो वही कि सहज और सरल रूप से जिस भाषा के माध्यम से जो भाव अभिव्यक्त हुए हैं
उसी का इन्होंने प्रयोग किया है। कहीं भी पर भी इन्होंने अपने भावों को सुंदर बनाने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो भाषा इन्हें सरस और सरल लगी उन्हीं का प्रयोग इन्होंने किया है। माधुर्य गुण है, शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग है, ये आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भाषा है वो ऐसे लगता है कि इन कवियों के सामने अपने आप को, जैसे कबीर की भाषा कबीर के सामने बेबस नज़र आती है, वैसे ही इन कवियों के सामने इनकी भाषा बेबस नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर भाव महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आज का हमारा प्रश्न था, कृष्ण काव्य परंपरा या कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या कृष्ण काव्य की विशेषताएं। किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अंत में आप इसका निष्कर्ष लिख के इस प्रश्न की समाप्ति करेंगे कि ये काव्य कौन सा है। आनंद और उत्साह का काव्य है जो कृष्ण काव्य है। इसमें संपूर्ण भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण किया गया है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है, कृष्ण के बाल रूप का जो चित्रण है, वो किसी एक कृष्ण का नहीं बल्कि प्रत्येक घर घर में जो बालक है उसके रूप सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से या सूरदास ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार ये हमारा आज का प्रश्न तैयार हुआ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप इसे लिखेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार भी करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डालती हूँ वो आपके सिलेबस से ही जुड़े हुए हैं। तो जो भी आपको सिलेबस की समझ में नहीं आए कि हमारा कौन सा प्रश्न हमें नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस और है या कौन सी प्लेलिस्ट में उसको सेव किया गया है। तो इसी के साथ अपने कमेंट करते रहें, इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।